चंडीगढ़ बिजली विभाग का अधिग्रहण होना बिजली विभाग के कर्मचारियों की हार नहीं है, बल्कि ये एक लोकतंत्र की हत्या है। शुक्रवार रात 12 बजे के बाद चंडीगढ़ बिजली विभाग निजी हाथों में जा चुका है। तस्वीर में दिखने वाले ये वही शख्स हैं जिन्होंने चंडीगढ़ बिजली विभाग को खरीदा है, संजीव गोयनका। आपने ये नाम जरूर सुना होगा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर पड़ेगा, इस चीज को समझते हैं इस वीडियो में। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। बिजली विभाग की वो तमाम खबरें हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप किसी भी खबर से वंचित न रह पाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। लंबे समय से प्रॉफिट में चल रहा चंडीगढ़ बिजली विभाग कोलकाता की निजी कंपनी को सौंप दिया गया है। चंडीगढ़ यूटी प्रशासन ने आरपी संजीव गोयनका समूह को आधिकारिक रूप से चंडीगढ़ बिजली विभाग के बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय का जिम्मा सौंप दिया है। पिछले साल नवंबर 2024 में पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और बाद में दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में बिजली वितरण के निजीकरण की चंडीगढ़ प्रशासन की नीति को बरकरार रखा था। बिजली विभाग भी उन शहरों की सूची में शामिल हो गया है जहां बिजली वितरण का निजीकरण किया गया है। इससे पहले 2022 में दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में बिजली विभाग का निजीकरण किया जा चुका है। तो 22,000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियों को मात्र 871 करोड़ रुपए में चंडीगढ़ की बिजली विभाग द्वारा निजी हाथों में दे दिया गया है। निजीकरण का प्रभाव आम जनता पर क्या पड़ सकता है, आप इस चीज से समझ सकते हैं। जब भी किसान के पास फसल आती है, किसान उसको कभी ऊंचे दामों में नहीं बेच पाता है। वही फसल जब निजी घरानों के स्टोर रूम में पहुंच जाती है, तब उसका प्राइस आसमान पे होता है। यानी कि जो फसल को उगा रहा है वो कभी फायदे में नहीं होता है, फायदे में हमेशा बिजनेसमैन होता है। यही हाल इलेक्ट्रिसिटी का भी होगा। इलेक्ट्रिसिटी आपको जिस कीमत पे अभी मिल रही है, उस कीमत पे आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आप भी निजीकरण का हिस्सा बनिए, नहीं तो जिस प्रकार से बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के लिए दामों को ऊंचा करते हैं और उन्हें जनता की भावनाओं सेवाओं से कोई मतलब नहीं होता है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी बिजली विभाग का यही हाल हो सकता है। उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग भी लगातार अपने कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहा है और एक वर्ष में 20 से अधिक लोग नौकरी छोड़ चुके हैं। तो निजीकरण की तैयारियों के बीच नौकरी छोड़ रहे हैं बिजली अभियंता। आप इस न्यूज को देख सकते हैं। यही उत्पीड़न का हाल उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से सरकार निजीकरण के प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और ये निजीकरण आम जनता के लिए कितना महंगा साबित होगा, इस चीज को जनता अभी समझ नहीं रही है। जब यही निजी कंपनियां बिजली को आप तक पहुंचाएंगी और अपने दाम के अनुसार वसूली करेंगी, तब आम जनता को पता चलेगा कि निजीकरण क्या होता है। निजीकरण के बाद उन बच्चों का क्या होगा जो ITI पॉलिटेक्निक करके नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। केवल आप भी 5 से 10,000 रुपए के बीच में खुश हैं, तो फिर निजीकरण आपके लिए अच्छा है। इस बढ़ती हुई महंगाई में मुश्किल हो रहा है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अतः आप भी निजीकरण का हिस्सा बनिए और निजीकरण के विरोध में शामिल हों। चंडीगढ़ का निजीकरण एक चेतावनी है, एक क्रांति की दस्तक है। समय जागने का है। जो चंडीगढ़ में हुआ है वो एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि निजीकरण की सुनियोजित साजिश का एक हिस्सा थी। आरपी संजीव गोयनका समूह ने चंडीगढ़ की बिजली वितरण प्रणाली को अपने कब्जे में ले लिया है और यह सब सरकार की सहमति और अदालती मंजूरी के साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ के विद्युत कर्मियों ने इसका विरोध नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, लेकिन अंततः पूंजीवाद की ताकतों ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। अब उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के कर्मियों को यह सोचना चाहिए कि क्या अगला नंबर हमारा है, क्या हम भी ऐसे ही लूट लिए जाएंगे। चंडीगढ़ की घटना से यह साफ हो गया है कि सरकार और बड़े उद्योगपतियों की मिलीभगत से बिजली कंपनियों का निजीकरण सिर्फ एक आर्थिक सौदा नहीं है, बल्कि आम जनता के अधिकारों पर सीधा हमला है। यदि बिजली विभाग का निजीकरण होता है तो उपभोक्ताओं के लिए खतरा है। निजी कंपनियों का लक्ष्य मुनाफा कमाना होता है, सेवा करना नहीं। में वृद्धि निश्चित है, जैसा कि अन्य राज्यों में जहां पर निजीकरण हो चुका है वहां पे ये देखने को मिल रहा है। किसानों, गरीबों और छोटे व्यापारियों पर महंगी बिजली का सीधा असर पड़ेगा, जो आपकी
जेब में असर डालेगा। उपभोक्ताओं की शिकायतों को अनसुना किया जाएगा, क्योंकि अब उनका मुकाबला एक निजी कॉरपोरेट घरानों से होगा, जिसे केवल अपने शेयर धारकों की परवाह होती है। देश की सुरक्षा पर भी निजीकरण का खतरा होता है। बिजली जैसी मौलिक सेवाओं को निजी हाथों में देना एक राष्ट्र विरोधी कदम है। निजी कंपनियां सिर्फ मुनाफे के हिसाब से काम करेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। निजीकरण कर्मचारियों के लिए एक खतरा है। निजीकरण के बाद सबसे पहला वार कर्मचारियों पर होता है। नौकरी की सुरक्षा खत्म होती है। नई भर्तियां ठेकेदारी प्रथा के तहत की जाती हैं। वेतन संरचना बदल दी जाती है। पेंशन का भविष्य अंधकार में हो जाता है। ट्रांसफर और छटनी का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। अगर आप आज नहीं जागे तो कल आपके सामने अंधेरा होगा। यूपीपीसीएल के कर्मचारी इस खतरे को समझ रहे हैं। क्या संविदा कर्मचारी, क्या स्थायी कर्मचारी, क्या अभियंता, क्या लाइनमैन, क्या तकनीशियन, सब इस षड्यंत्र को देख रहे हैं। अगर अब भी नहीं समझे हैं तो चंडीगढ़ में जो हुआ है वही उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उपभोक्ताओं को निजीकरण के फायदे गिनाए जा रहे हैं। निजीकरण से सेवा सुधरेगी, जबकि असली खेल ये है कि कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को पूरा बिजली तंत्र कोणियों के भाव सौंपा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि विद्युत विभाग के कर्मचारी इस निजीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो विरोध करने के लिए आगे आते हैं तो सरकार द्वारा उन्हें झूठे मुकदमों, तबादलों और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों से डराने की कोशिश की जाती है। अगर यूपीपीसीएल के कर्मचारी आज भी ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सरकार की मंशा साफ है। यूपीपीसीएल का निजीकरण आगे बढ़ाया जा रहा है। अब भी समय है क्रांति की आग जलाने का, कर्मचारियों को संगठित होने का, साथ में किसानों, नौजवानों, आम जनता को अपने साथ में लेने का। हम भी इस चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि निजीकरण के दुष्प्रभाव को आम जनता तक पहुंचा सकें। आपका भी ये कर्म है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आम जनता के लोगों तक पहुंचाएं, उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं, ताकि वो निजीकरण के दुष्प्रभाव को समझ सकें और हमारे निजीकरण की मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। याद रखिए, क्रांति का इतिहास उन लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने अंधेरे में उम्मीद की रोशनी जलाई है। अगर आज यूपीपीसीएल के कर्मचारी नहीं जागे तो कल उनकी संतान उन्हें माफ नहीं कर सकती हैं। अतः अंत में हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।